की वजह से ही गाड़ी लगी थोड़ा सा जवान तो ना यार ये लाइन बनाओ नहीं मिल रहा और बाहर वो इसी खौफ से कि इंसाफ देना पड़ेगा वो आपके लॉ मेकर्स को भी नहीं अंदर आने दे रहे। ये तो बहुत सख्त ज्यादती है। इसलिए यहाँ पे कोई कानून तो राज नहीं है, ना इंसाफ का सिस्टम रहा है। और ये वाला केस जिसके यहाँ हम खड़े हुए हैं 8 महीने हो गए। 8 ये नहीं उसके लिए भी आप कहते हैं मैं कोई जज कह रहे हैं मैं कोई फाइल मंगवाऊंगा। हमें तो खुद नहीं समझ आ रहा है। हर ये कोशिश कर रहे हैं कि तोशा खाना में जल्दी से सजा दे दें ताकि क्योंकि आज अलकादर लग जाए इमरान खान और बुशरा बीबी रिहा हो जाए। आपा ये 10 मिनट का केस है जैसे इद्दत और साइफर में हुआ था। नहीं सलमान सफदर ने कहा 10 मिनट सलमान सफदर ने कहा 3 मिनट और इनको हशर का पता है झूठा और बेबुनियाद मुकदमा है। लेकिन जो तोशा खाना लगाया हुआ है वो तो लग ही नहीं सकता था। उसकी अपील उन्होंने केस फाइल किया हुआ है कि जी आप ये वाला जो तोशा खाना सुन ही नहीं सकते। आप एक दफ़ा सज़ा हो जाए किसी चीज़ में वो दोबारा नहीं लग सकता। इतना इलीगल काम हो रहा है यहाँ नाजायज़ ख़त्म हो चुका है। और अब वो उसके लिए भी जज को कहा गया आज कि देखें सलमान सफदर ने कहा या तो आप जल्दी सुन लें क्योंकि वहाँ सजा देने की कोशिश हो रही है तो या फिर फ़ायदा क्या होगा। तो जज साहब वो ये दोनों चीज़ें सलमान ने कहा है कि तोशा खाना नहीं सुना जाना चाहिए उसका केस और जज को पता है कि जब लगा लेंगे तो उनको फैसला सही देना पड़ेगा क्योंकि रिकॉर्ड पे जा रहे हैं तो वो सुनते ही नहीं हैं। ये भी नहीं सुन रहे। और जो दूसरा वाला केस है तो अलकादर का आपको तो सब आप इतनी दफ़ा आए हैं आपकी डेट लगवाने के लिए। आज फिर उन्होंने कहा है कि मैं रोस्टर चेक करूँगा। अब ये नहीं पता कि रोस्टर चेक करने में कितने महीने लगेंगे। आपका आज हमारा मुतालबा है बड़ी तादाद में यहाँ अराकीन असम्बली आए खड़े हैं कि इन जजों को आज़ाद करो, इन जजों को आज़ाद करो, इस अदलिया को आज़ाद करो। 26वीं तरमीम के बाद जजेस कहते हैं कि 26वीं तरमीम के ये बाद जज कैद हो गए हैं। नहीं जजेस कह रहे हैं जजेस कहते हैं 26वीं तरमीम के बाद हम किसी को हाजिर भी नहीं कर सकते। पहले तो किसी को एग्जीक्यूटिव को डर होता था जज ने बुलाया कहते हम किसी को बुला भी नहीं सकते। इस वक्त इनको इमरान खान कहते हैं कि ये बिल्कुल वो बना दिया इसको एक सरकारी इदारा बना दिया। हाँ लेकिन इनका भी कसूर नहीं है कई जजेस का। लेकिन जजेस भी स्टैंड लें, लॉयर्स जुडिशरी भी स्टैंड लें और वकला भी स्टैंड लें। वकला खड़े होंगे और लोगों के इंसाफ तो वकला ने लड़ना है। तो हम अब क्या कह सकते हैं। अब आप हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं आप जंग लड़ेंगे या वकला लड़ेंगे। जीत हमारी होगी। हम बैठे थे हम सेक्रेटरी के साहब के कमरे में गए हमने कहा आपने रोस्टर चेक करना है आप मेहरबानी से हमारे लॉयर्स यहाँ मौजूद होंगे आप ये अर्जेंट है कि आप दोनों केसेस को लगाया जाए। अच्छा जिस हिसाब से इमरान खान के केसेस की एक की तरफ आप जमानत की तरफ जाते हैं तो दूसरे का तेज़ी से ट्रायल कंक्लूड हो रहा है। एक तरफ आप जमानत लेते हैं दूसरा केस आ जाता है। इस तरीके कार से तो इमरान खान से 300 के करीब केसेस हैं तो ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर चलता जाएगा इस तरीके से। देखिए अगर ये सारा कुछ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है ये जो केसेस है सारा पाकिस्तान 2 साल से देख रहा है जो 3 साल से देख रहा है कि इमरान खान के ऊपर 300 केसेस बनाए गए। उनको जब जजेस के हाथ में तो जैसे इमरान खान ने कहा 26 तरमीम लाई सिर्फ इमरान खान के लिए गई है लेकिन याद रखें इसके असरात पूरे मुल्क के ऊपर हैं। लाई इमरान खान के लिए गई है ताकि उसमें चुन के अपने ऐसे जजेस ला के बैठाए जाएँ। बहुत ज़बरदस्त जजेस भी हैं जिन्होंने इनकार किया है इस किस्म की कैंगरू कोर्ट्स में हिस्सा लेने का वो अपने ज़मीर की आवाज़ पे खड़े हुए हैं। और बहुत ज़बरदस्त जजेस हैं पाकिस्तान में जिन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया है और सारे पाकिस्तानियों को उन पर फ़ख्र करना चाहिए और उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए जिन्होंने स्टैंड लिया है। और यहाँ पे लेटर्स भी लिखे हैं इन्होंने। पाकिस्तानी कौम को अपने उन जजेस के साथ खड़े होना चाहिए और याद रखें उनका इमरान खान के किसी केस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं लेकिन उन्होंने पाकिस्तानियों को इंसाफ देने के लिए स्टैंड लिया है। अब वो उसकी तकलीफ़ भी उठाएंगे
क्योंकि उनको किसी दूसरी दूर कहीं फेंक दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी कौम अपने जजेस के साथ खड़ी हो जो उनके लिए स्टैंड ले रहे हैं। मुलाकातें के अरसे से बंद हैं, जो आपकी फैमिली डे की मुलाकातें की बात कर रहा हूँ, तो इस हवाले से भी अदालत को आपने आगाह किया या चीफ जस्टिस से या सेक्रेटरी के पास? नहीं, आज सिर्फ इन 2 केसेस पे फोकस है ताकि इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई हो सके। मेहरबानी। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इमरान खान जिंदाबाद, जिंदाबाद। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इमरान खान, सर शायद भी आया था, बड़ा वकील है, सबर होगा, धक्का मुक्की रिश्ता दे, सबर होगा। शायद सिंपल को बात एक कहाँ से है? कहाँ से आए बताएं? बाद में बात करते हैं। मैं रात में ये जेम्स अब किसके फैन है? आप बताइए किसके फैन है? इमरान खान, इमरान खान। इनका इंतजार करें, ये बड़े होकर तब्दीली लाएंगे पाकिस्तान में। हमारी वो उम्रें नहीं है, बच्चे ठीक करेंगे अपने मुल्क को इंशाल्लाह। मैंने एमपी आए हुए इनको भी मिलने नहीं हो रहा। आ जाए बहुत बड़ी तादाद में MNAs और MPs आए हुए हैं और ये आपकी वजह से ही गाड़ी लग थोड़ा सा यार, ये लाइन बनाओ।